ओ मंटू, मंटू देख, रोज रोज तू देर मत किया कर, जल्दी निकल के आ रहा हूँ भैया, बस आ ही रहा हूँ। अरे कालू भैया, एकदम उतावले हो जाते हो। चलो चलो, दोनों को जल्दी साथ चलना है। हाँ हाँ बस चलो, मैं चल ही रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है, एक भी मछलियाँ नहीं मिल रही है। मंटू, ऐसे तो बड़ी दिक्कत होगी। अरे भैया, मैं क्या करूं, मैं तो खुद भी कोशिश कर रहा हूं, इसमें गलती मेरी तो नहीं है ना। अरे गलती की बात नहीं है, लेकिन अगर हमें आमदनी नहीं होगी तो फिर किसी काम का नहीं है ना ये धंधा। अरे भैया देखो, उधर से लगता है कुछ बहकर आ रहा है। हाँ लगता तो है, देखो कौन है। अरे ये तो हंस है भैया, एक काम करता हूँ, इसे ले लेता हूँ। अरे ले ले, और इसे काट कर इसका मांस बनाकर खा लेना, मुझे भी बुला लेना। नहीं नहीं भैया, मैं मांस नहीं खाऊंगा, इसे तो लगता है चोट लगी है। मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसकी मरहम पट्टी करूंगा। अरे तू ना, मुझे तो लगता है परोपकार के चक्कर में किसी दिन भूखा मारा जाएगा। एक तो मछलियाँ नहीं मिल रही हैं, जो मिला उसे भी तू उपकार करने चला है। अरे नहीं भैया, मेरे से ये हंस काट कर खाया नहीं जाएगा, मैं इसका इलाज करूंगा। या फिर वैसे भी मछलियाँ नहीं मिली है, चल घर चलते हैं। अरे आज बड़ी जल्दी आ गए। अरे क्या करूं, मछलियाँ मिल नहीं रही थी तो वहाँ नदी में खड़े खड़े क्या करता, वापस आ गया, मन भी नहीं लग रहा था। अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अरे मैं सोचता हूँ आज के बाद मंटू के साथ नहीं जाऊंगा, अकेले ही जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? मंटू से कुछ झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं, उसका दिमाग परोपकार में ही लगा रहता है। अरे एक हंस आया था, मैंने उसे कहा कि उस हंस को काट ले और खाना बना ले, अब मांस बनाना, हमें भी बुलाना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं इसे पोसूंगा और इसके घाव को ठीक करूंगा। फिर मैंने सोचा जा, अब बताओ, आज का दिन तो खाली ही गया ना। अरे लेकिन तुम क्यों नहीं लेकर आ गए? हंस तो लाते तो मैं बना देती ना। अरे मेरा ध्यान ही नहीं गया, उसने पहले देखा था तो मैंने भी उतना दिमाग नहीं लगाया। छोड़ो ना, क्या करोगी तुम हंस? हाँ तुम तो एकदम बुद्धू हो, फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसे लेना नहीं है, ये कौन सी बुद्धिमानी है? अरे तुम बेकार में परेशान हो रही हो, चलो परेशान मत हो और मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस तरीके से एक तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से भूख भी लगी है, बड़ी टेंशन हो रही है। अच्छा दे रही हूँ खाना, लग तो रहा है जैसे कौन सा बड़ा काम करके आए हो। चलो दे रही हूँ, अगर कल से मछलियाँ नहीं मिली तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, याद रखना। अच्छा, कल की कल देखी जाएगी, आज की बताओ तुम। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा। अरे घर के अंदर आजा नास पीटे, बाहर से क्यों चीख चिल्ला रहा है? मेरे दिमाग को क्यों झल्ला रहा है? अरे अम्मा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे जो भी है लेके घर के अंदर आ, और रसोई में हूँ मैं। अरे ये क्या लाया है? हाँ ये कौन सी मछली है? अम्मा ये मछली नहीं है, ये हंस है, हंस। अरे नास पीटे, मुझे दिख रहा है कि ये हंस है, लेकिन इसे लेकर क्यों आया है? तू तो मछली पकड़ने गया था ना। अम्मा वो है ना कालू भैया।
अरे रे रे, वो कलमुहा। हाँ हाँ कालू भैया और मैं दोनों नदी के बीच में गए थे, लेकिन कुछ खास मिला नहीं अम्मा। तो फिर कल का खाना कैसे बनेगा, सोचा है कुछ? अम्मा छोड़ो ना, देखो मैं ये हंस लाया हूँ। अरे रे रे, इसे क्या काट कर बना दूं? और नहीं अम्मा, मैं इसे पालूंगा। चल, मुझे पता था तू इसे काटने तो देगा नहीं। चल कोई बात नहीं है, बैठ जा और इसे भी खाना देती हूँ। तू भी खा, तू भी खा। अम्मा ये कुछ बोल नहीं रहा है। अरे रे रे, इतने छोटे हंस बोला नहीं करते हैं। ये तो लगता है किसी और ही दुनिया का है। हमारे जैसे बड़े होते तो फिर यहीं गांव में रहते। ये गांव में रहने वाले हंस नहीं है। ये तो तू है जिसने अभी तक इसे खाया नहीं है, वरना किसी दूसरे के हाथ लगता तो इसे खा पका के खत्म कर देते। हाँ अम्मा, कालू भैया कह रहे थे कि इसे खा पका लेते हैं। चल खा और इसे भी खिला। अम्मा तो ठीक ही कह रही थी। कल से क्या होगा, इधर कुछ दिन से मछलियाँ मिल नहीं रही है। सारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसे तो एक समय आएगा जब सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अरे ये कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? इस कमरे में तो मैं अकेला हूँ। तुम अकेले कहाँ हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं छोटा हंस। अरे अरे तुम तो बोल सकते हो। अम्मा तो कह रही थी कि तुम लोग बोलते नहीं हो। नहीं, मैं बोल सकता हूँ और मैं कोई साधारण नहीं हूँ। मैं एक जादुई हंस हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे मनचाहा चीज दे सकता हूँ, जो चाहे मांग लो। अच्छा, तो क्या तुम मुझे एक बढ़िया सा जाल दे दोगे? मेरा जाल फट गया है और इस वजह से ना मछलियाँ पकड़ में नहीं आती है, भाग जाती है। बस ये जाल ही चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे तो ये जाल ही चाहिए। जाल अच्छा मिल जाएगा तो मेहनत करके मैं मछलियाँ पकड़ लूँगा और फिर मेरा घर भी चल पड़ेगा। चलो फिर ठीक है, ये लो, ये रही जाल। चलो ये अच्छा है, कल मैं पकड़ने जाऊंगा मछली। देख मंटू, आज मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला हूँ। तू एक काम कर, किसी और की नाव पकड़ और खुद की मछली खुद पकड़। मैं तेरे साथ धंधा नहीं करूँगा। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं तेरे साथ धंधा नहीं करूँगा। अरे भैया, आज करके देखो ना, आज जरूर मछलियाँ आएंगी और बहुत सारी आएंगी। नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, जा किसी और के नाव पे जा। अरे वाह, बिल्कुल, आज तो मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। लेकिन ये काफी है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अरे अरे, रुक रुक, ओ मंटू, तुझे इतनी सारी मछलियाँ कैसे मिल गई? मुझे तो मछलियाँ नहीं मिली। भैया मैंने तो कहा था मुझे अपने साथ रखो, मछलियाँ मिलेंगी, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। वो जो हंस लेकर मैं कल गया था ना, वो हंस जादुई हंस है और उस हंस ने मुझे जादुई जाल दिया है। उस हंस से जो मांगो वो मिलेगा। अच्छा,
तू सच कह रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया। मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहता, जो बता रहा हूँ वही सच है। अच्छा चलो बढ़िया है, जाओ फिर। क्या बात है, आज भी तुमने कोई भी मछली नहीं लाया? हाय 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 हाय, मेरी फूटी किस्मत, जो उस दिन मैंने उस हंस को छोड़ दिया। क्या हो गया? अरे वो हंस तो जादू ही निकला। उसने मंटू को एक ऐसा जाल दिया है जिससे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गई। मैं तो सोचता हूँ मंटू के साथ मैं फिर से दोस्ती कर लेता हूँ, दोनों साथ मिलकर धंधा करेंगे, वरना वो तो अकेले अकेले अमीर हो जाएगा। पागल हो और पागल ही रह जाओगे, एकदम बेअक्ले हो। क्यों क्यों, क्या हो गया? अरे वो जादुई हंस है तो उसे हासिल करो, और हम उससे जाल नहीं मांगेंगे, हम उससे मांगेंगे धन और दौलत। अरे वाह बिजली, आज तो तुम एकदम कौवी की तरह बोल रही हो, एकदम चालाक कौवी। मैं हमेशा से ही चालाक थी, बुद्धू तो तुम हो। बस लगे हो जाल लेने और मंटू से दोस्ती करने। दोस्ती करो, लेकिन उसके हंस के लिए। ये तुमने ठीक कहा, अब बिल्कुल ऐसे ही चलना होगा। अरे और देर नहीं करो, आज रात को ही जाना होगा। हाँ हाँ, आज रात को ही जाएंगे और उस हंस को चोरी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। इसे अच्छे से टोकरी से ढक के रख दो। हाँ बिल्कुल, मैं टोकरी से ढक देती हूँ। अरे अरे मेरा हंस, मेरा हंस। अम्मा अम्मा अम्मा, हंस कहाँ गया? अरे दीदी, यहीं कहीं होगा। तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? कहाँ जाएगा? यहीं आसपास होगा। नहीं अम्मा, वो दिख नहीं रहा है अम्मा, जरूर कोई बात है। अम्मा वो कहाँ गया? अरे ढूंढ लेना, यहीं कहीं होगा। पता नहीं। कालू भैया, ओ कालू भैया। क्या बात है मंटू, बोलेगा भी? अरे रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। बहुत दिनों बाद तो तू मिलने आया है, ऊपर से रो ही रहा है। बोल ना, क्या हुआ? भैया देखो ना, मेरा राजहंस चोरी हो गया है भैया, भैया मेरी मदद करो। अरे इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ तेरी? लगता है कहीं चला गया होगा। अरे इन राजहंसों का कोई भरोसा थोड़ी होता है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह ये जाते रहते हैं, इनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता है। भैया मेरी तो किस्मत ही चली गई लगता है। अरे क्यों ऐसे बेवकूफ की तरह बोल रहा है? उसने तुझे जाल दिया तो है, जादुई जाल है। जा मछलियाँ पकड़ और बेच और अपनी आमदनी बढ़ा, इसमें क्या है? इतना क्या सोच रहा है? इतना मत सोच। ठीक है भैया, जाता हूँ, अब तो संतोष करना ही पड़ेगा ना। सुना ना बिजली? हाँ जी सुना मैंने, लेकिन अब वक्त आ गया है हम अपने हंस को सामने लाएं और उससे अच्छे खासे पैसे कमाएं। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ।
सुनो ओ हंस, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे चुप करो, बहुत बोलते हो। मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मैं जो कहूँगा वही तुम्हें सुनना होगा। सोच लो, इसका फल अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे मालिक हो, इसलिए तुम्हारी बात तो मुझे माननी होगी, लेकिन तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है। अरे ज्यादा मत बोलो, तुम्हें जितना कह रहा हूँ बस उतना ही सुनो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है, बताओ क्या चाहिए। मुझे धन दौलत चाहिए, हीरे मोती चाहिए। मैं सारे धन दौलत ला रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम भुगतोगे, तुम गलत राह में चल रहे हो। अरे तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। ये लो, मैंने ला दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे चुप करो। अरे रे, कलमुही एकदम नई नई क्यों लग रही है? हाँ, ऐसा क्या हो गया है? एकदम बदली बदली नजर आ रही है। ओ हो, वो हार पहना है? हाँ, इतना कीमती हार कहाँ से आया तेरे पास? नासपीटी, जरूर कुछ बात है। अरे मौसी, सबकी किस्मत ऐसी थोड़ी होती है। हमारे पास एक हंस आया है, उस हंस ने हमें ये सब कुछ दिया है। अरे दीदी, तो तूने हंस चोरी किया है? मेरे बेटे का हंस तेरे पास है? यही तो गलत है मौसी, तुम भी ना क्या क्या सोच लेती हो। देखो, हंस तो पंछी है, कहीं न कहीं जाएंगे ही, वो मेरे घर आ गए, इसमें मेरी क्या गलती है? जा, मुझे समझा रही है, कोई बात नहीं है। मेरा बेटा मेहनत पे भरोसा करता है और ऊपर वाला उसे मेहनत पे खूब देगा। हाँ मौसी, जाओ, तू अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। अरे बिजली, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं कौन सी उठ पा रही हूँ? लगता है हमारी मौत नजदीक है। अरे मुझे याद आ रहा है, हंस ने बोला था परिणाम ठीक नहीं हुआ, आखिर वैसा ही हुआ। काश मेरा मंटू आ जाता तो मैं उसे वापस लौटा देता। अरे मौसी, तुम कभी कालू को मिलने नहीं जाती हो क्या? सुना है कालू और बिजली दोनों बहुत बीमार हैं। पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे रे, ये क्या कह रहा है? हाँ मौसी, चले जाना, गांव के लगभग सारे लोग मिल कर आ गए हैं। अरे आज ही जाऊंगी। अरे कालू भैया, ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा हंस चोरी किया था, उसी की सजा मिल रही है। उस टोकरी के नीचे तुम्हारा हंस है, ले जाओ अपने हंस को और मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। अरे हंस, तू यहाँ पर है, मुझे वापस मिल गया। लेकिन मेरी एक मदद कर, इनको ठीक कर दे। ये बेचारे अपनी गलती को मान रहे हैं, अब दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम कहते हो तो मैं ठीक कर देता हूँ, लेकिन ये लालची थे, अब अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। चलो भाई, मैं ठीक हो गया। ले जा मंटू अपने हंस को और माफ कर देना हंस भाई, गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मंटू और उनकी अम्मा वहाँ से निकल जाती हैं। बिजली और कालू भी बहुत खुश थे। एक गांव में झुमरी के घर पर मंटू नाम का नौकर रहता था, जो एक नंबर का भुलक्कड़ था। मंटू कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता था। झुमरी अपने कमरे में बैठी हुई मंटू को बहुत देर से जोर जोर से आवाज लगा रही थी। अरे मंटू, ओ मंटू, कहाँ मर गया रे? कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, कहाँ है तू? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मालकिन की आवाज है। कुछ देर पहले भी मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन मालकिन तो सो रही है ना। मालकिन तो रात में मुझे कभी नहीं बुलाती।
आती। चलो एक बार चलकर देख ही लेता हूँ। अरे कहाँ मर गया था तू? आधा घंटा हो गया तुझे आवाज लगाते लगाते, अब तो मेरा गला भी दुखने लगा है। यह क्या मालकिन, आप रात में जाग रही हैं? क्या बोला रात? अरे क्या पागल हो गया? सुबह को रात बोल रहा है। क्या सुबह हो गई और मुझे पता भी नहीं चला? अरे तेरी आँखें हैं या बटन? बाहर इतना बड़ा सूरज नहीं दिखाई दे रहा तुझे? वैसे तू कर क्या रहा था? मालकिन मैं तो फर्श पर पोछा लगा रहा था। अरे पागल हो गया है क्या? 1 घंटे पहले ही तो तूने घर का पोंछा लगाया था, सारे घर की साफ सुथरा की थी। मेरी फिनाइल की शीशी खत्म करेगा क्या? गलती हो गई मालकिन, शायद मैं फिर से भूल गया। हे भगवान, मेरे पति ने कौन सा नौकर पल्ले बांध लिया? खुद तो सुबह सुबह टहलने चले जाते हैं, फिर इस भुलक्कड़ को मेरे सर पर छोड़ जाते हैं। अरे अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी मालकिन, अभी लाया। और सुन, पिछली बार की तरह कप में गर्म पानी ही उड़ेल कर मत ले आना। ये कैसी बातें कर रही हैं मालकिन? मैं कब से आपके लिए कप में सिर्फ गर्म पानी लेकर आया हूँ। अरे भुलक्कड़, पिछली बार तुझसे कॉफी बनवाई थी तो तू कप में सिर्फ गर्म पानी उड़ेल कर ले आया था। चीनी और कॉफी का पाउडर तो डालना भूल ही गया था। आज मैं आपके लिए ऐसी कॉफी बनाऊंगा जिसे पीते ही आपका सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। इतना कहकर मंटू वहाँ से चला गया और झुमरी अपना सर पकड़कर बैठ गई। मंटू किचन में गया ही था कि तभी झुमरू मंटू के पास आ गए। मंटू, जल्दी से अपने हाथ की गर्मागर्म 1 कप चाय पिला दे। वैसे तू किचन में चाय ही बना रहा था ना? झुमरू की बात सुनकर मंटू झुमरू को गौर से देखने लगा। क्या हुआ? मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है? मंटू, किचन में क्या बना रहा था? वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मालिक, मगर याद नहीं आ रहा। ठीक है, आराम से याद करते रहना। मेरे लिए 1 कप चाय बना दे फटाफट। इतना बोलकर झुमरू वहाँ से चले गए। अब मंटू याद करने की कोशिश करने लगा कि झुमरी ने उसे किस काम के लिए बोला था। कुछ देर बाद झुमरू फिर मंटू के पास आ गए। यह क्या मंटू, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? कौन मंटू? आप किससे बात कर रहे हैं? अरे तू मंटू, यहाँ कोई दूसरा मंटू है क्या? याद आ गया, मेरा ही तो नाम मंटू है, लेकिन आप कौन हैं? अरे मैं झुमरू। यह क्या है मंटू? अगर तेरे ऐसे ही हालात रहे तो मुझे अपना आधार कार्ड अपनी जेब में लेकर घूमना पड़ेगा। इतना बोलकर झुमरू चले गए। तभी मंटू के कानों में झुमरी की आवाज टकराई। कहाँ मर गया मंटू? घर पर ही बना रहा है या बाजार से करके आएगा? मंटू अपना सर पकड़कर अपने आप से बोला। अरे अब मालकिन की आवाज, यह कहाँ चक्कर में फंस गया। मैं तो भूल ही गया कि मालकिन ने क्या बोला था। एक काम करता हूँ, मालकिन से जाकर पूछ कर आता हूँ। मंटू ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी वो रुककर फिर दोबारा अपने आप से बोला। नहीं, अगर मालकिन के पास दोबारा जाऊंगा तो वो तो पूरा घर आसमान पर उठा लेंगी। क्या करूं? हाँ, याद आ गया। शायद उन्होंने बाजार से टॉफी लाने के लिए बोला था। मंटू तुरंत बाजार में एक दुकान वाले के पास जाकर बोला। 1 टॉफी दे दो चाचा। क्या हाल है भुलक्कड़ मंटू? आज सुबह सुबह टॉफी लेने आ गया है। कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो झुमरी के घर पर तो कोई छोटी बच्ची भी नहीं है। अरे छोटी बच्ची तो छोड़ो, उन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं है। एक तो तुम मुझे भुलक्कड़ कहना बंद करो समझे, और जल्दी से मुझे 1 टॉफी दो। अरे तुम तो बुरा मान गए मंटू भाई। मैं तो बस यह पूछ रहा था कि टॉफी किसके लिए ले जा रहे हो? मालकिन के सर में बहुत दर्द है, उन्होंने मुझसे टॉफी लाने के लिए बोला है। मंटू की बात सुनकर दुकानदार सर पकड़ते हुए बोला। सर में दर्द है और झुमरी ने तुझे टॉफी लाने के लिए बुलाया है। मंटू भैया, क्या टॉफी में डिस्प्रिन की दवाई मिलकर आ रही है क्या? वो सब मुझे नहीं पता, छोटी मालकिन ने बोला है तो बोला है। लाओ जल्दी से 1 टॉफी दो। दुकानदार ने मंटू को 1 टॉफी दे दी और मंटू खुशी से झूमता हुआ घर आ गया। मंटू टॉफी को प्लेट में सजाकर सीधे झुमरी के कमरे में जाकर बोला। यह लीजिए मालकिन। ये क्या है? अरे मालकिन, आपने ही तो बोला था टॉफी लाने के लिए। ये सुनकर झुमरी गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली। अरे तेरा सत्यानाश जाए, तुझसे 1 कप कॉफी बनवाई थी, सर में बहुत तेज दर्द था, 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, और तू क्या लाया है? ये टॉफी? अरे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं फिर भूल गया, मुझे लगा आपने टॉफी मंगाई है। अरे टॉफी नहीं भुलक्कड़, कॉफी बनवाई थी तुझसे। ठीक है, मैं अभी बना कर आता हूँ। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। तू बस एक एहसान कर। क्या मालकिन? मेरी नजरों से इस वक्त दूर हो जा। मंटू वहाँ से चला गया। झुमरू ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगे।
हंसो और हंसो, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अरे क्या जरूरत थी इसे यहाँ रखने की? इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है। तुम तो जानती हो झुमरी, इसका पिता सुखिया हमारे यहाँ बरसों से नौकरी करता था। इसकी माँ तो इसे जन्म देते ही चल बसी और कुछ दिनों पहले बेचारा सुखिया भी चल बसा। अब यह बेचारा कहाँ जाएगा? अरे कहीं भी जाए, पानी में डूबकर मर जाए, मुझे इससे क्या? इसकी भूलने की आदत ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। चिंता मत करो, धीरे धीरे यह सही हो जाएगा। सीख नहीं जाएगा बल्कि मुझे मार देगा। तुम तो वैसे भी यही चाहते हो ना? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुमने इसे मुझे टॉर्चर करने के लिए रखा है ताकि मैं वक्त से पहले ही मर जाऊं? लेकिन ध्यान रखना, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मैं तुम्हारा पीछा अगले जन्म तक करूंगी। वो तो मैं शुरू से ही जानता हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे जब तुम्हारे कदम इस घर में पड़े थे, मैं तभी समझ गया था झुमरी कि तुम मेरा पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ोगी। वो सब छोड़ो, कल मेरी शहर से बहन आने वाली है, तुम्हारी साली। कल तुम्हें याद से स्टेशन लेने जाना है। पिछली बार तुम खुद भूल गए थे और वो बेचारी पूरे गाँव में भटकती फिर रही थी। साल में 9 महीने तो वह यही रहती है और फिर भी वह घर का रास्ता भूल जाती है। तुम्हारी बहन के भी बहुत चोच है झुमरी, और अभी कुछ दिनों पहले ही तो वह यहाँ से गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जब से मेरी शादी हुई है तब से तुम्हें मेरे घर वालों से ही दिक्कत होती है। वो पूरे 1 महीने बाद आ रही है यहाँ पर। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है पता ही नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन झुमकी को स्टेशन लेने खुद चला जाऊंगा। अरे तुम खुद ही जाना, कहीं अपने इस भुलक्कड़ नौकर को वहाँ मत भेज देना। पता चला ये उसे घर लाने की बजाय किसी लाइन की पटरी पर बिठा दे। काश मैं ऐसा कर पाता। क्या बोले? कुछ नहीं। इतना बोल के झुमरू चले गए। अगले दिन झुमरी की बहन झुमकी को झुमरू स्टेशन से ले आया। झुमकी एक बहुत ही नकचड़ी बुढ़िया थी। अगली सुबह उस झुमकी ने किचन में जाकर मंटू से बोली, कौन है रे तू? मैं यहाँ का नौकर हूँ। तुझसे पहले तो यहाँ एक बुढ़ा काम करता था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो मेरे पिताजी थे, वो चले गए। कहाँ चले गए? अरे इस दुनिया से चले गए। अरे तू सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलता कि वो बुढ़ा मर गया है? सुन, तू खाना कैसा बनाता है? खाना तो मैं इतना जबरदस्त बनाता हूँ कि लोग उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं और कई बार तो लोग दांतों से अपनी उंगलियाँ ही काट लेते हैं। हाँ। क्या ऐसा खाना मुझे नहीं खाना कि अपनी उंगलियां ही दांतों से काट लूं? चल ठीक है, वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि तू कैसा खाना बनाता है। सुन, मैं नहाने जा रही हूँ, नहाकर जैसे ही वापस आऊँ गर्मा गर्म मेरे लिए चाय तैयार रखना। इतना कहकर झुमकी वहाँ से चली गई। मगर मंटू जो कि किचन की सफाई कर रहा था उसके जाते ही भूल गया। कुछ देर नहाने के बाद झुमकी किचन में आई तो मंटू को काम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैंने तुझसे चाय बनवाई थी, तूने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? कभी कोई बूढ़ी औरत नहीं देखी क्या? ऐसी बात नहीं है, देखी तो है, लेकिन आप हैं कौन और मालिक के घर पर क्या कर रही हैं? मंटू की बात सुनकर झुमकी का सर चकरा गया। अरे मैं झुमरी की बहन हूँ, तेरे मालिक की साली। झुमरी ये कौन है? तू झुमरी को नहीं जानता? नहीं, मैं नहीं जानता। आप हैं कौन और यह झुमरी कौन है? जवाब दीजिए मुझे। तुझे अपना नाम तो पता है ना कि तू वो भी भूल गया? मंटू अपना नाम याद करने की कोशिश करने लगा। तभी मंटू के कानों में झुमरू की आवाज टकराई। तुम्हारा नाम मंटू है? याद आ गया मालिक, मेरा नाम मंटू है और आप मेरे मालिक हैं और यह मालकिन की छोटी बहन। शुक्र है कि तुझे याद आ गया, वरना मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं अपनी याददाश्त खो जाऊंगी। जीजा जी, यह आपने कैसा नौकर पाल रखा है? इसको यहाँ से दफा क्यों नहीं कर देते? कोई बात नहीं झुमकी, यह बस कुछ देर के लिए भूल जाता है, बाद में इसे सब याद आ जाता है। अगले दिन झुमकी मंटू के पास जाकर बोली, सुन मंटू, यह ले पैसे और बाजार से आम ले आ, और सुन, अब कहीं भूले से आम की जगह बाम मत खरीद लाना। मंटू पैसे लेकर वहाँ से चला गया। इस बार मुझे किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है, नहीं तो मालकिन मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगी। एक काम करता हूँ, आम आम कहते कहते बाजार तक जाता हूँ, इससे मुझे याद रहेगा कि मालकिन की बहन ने क्या मंगाया है। इतना बोलकर मंटू आमाम यह कहते हुए रास्ते पर चलने लगा। वो कहने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते पर पड़ा हुआ था। मंटू टकराकर गिर गया और कराहते हुए उठकर बोला, अरे इतना बड़ा पत्थर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? पत्थर से टकराते ही मंटू फिर भूल गया कि उसे बाजार से क्या लाना है और वह अपने आप से बोला, मैं क्या बोलता हुआ जा रहा था, आम या बाम? हाँ, याद आ गया, मालकिन ने बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। मंटू सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया, एक बाम की शीशी खरीद ली और झुमकी को पकड़ा हुए बोला, यह लीजिए छोटी मालकिन, देखा इस बार मुझे सब कुछ याद रहा।
अब मुझे बार बार मत कहिए कि मुझे भूलने की आदत है। यह क्या है? अरे आपने ही तो मुझसे बाम मंगाया था। आपने ही तो बोला था कि बाम की जगह आम मत खरीद लाना। अरे नास पीटे, बाम नहीं आम मंगाए थे। अरे झुमरी, तू बिल्कुल सही कहती थी। इसे खेत जाने की बोलो तो खलिहान की ओर चला जाता है। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। समझ में नहीं आता तू इसे कैसे झेलती होगी। मंटू, तेरी भूलने की आदत कब खत्म होगी? देख, मेरी बहन के सर में दर्द होने लगा। जाकर जल्दी से इसके लिए चाय बना कर ले आ। नहीं झुमरी नहीं, एक काम कर, तू मेरे लिए खुद चाय बना ला। चाय बनाने की बोल कर जाएगा और पता नहीं क्या बना कर ले आएगा। तू फिक्र मत कर झुमकी, मैं अभी इससे तेरी पसंद की चाय बनवाऊंगी। इतना बोलकर झुमरी ने गुस्से से मंटू की ओर देखकर कहा, क्या देखता है? चाय बना बढ़िया सी, और सुन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना। अरे ऐसे दीद फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है भुलक्कड़ कहीं के? चाय में ऑयल डालकर पीने से झुमकी के सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और सुन, थोड़ा कम ही डालना, कहीं ज्यादा मत डाल देना। मंटू सिर हिलाते हुए उस वक्त वहाँ से चला गया। मगर सच तो ये था कि मंटू समझ ही नहीं पाया था कि आखिर झुमरी चाय में क्या डालने की बात कर रही थी। तभी मंटू की नजर किचन के साइड में रखी हुई फिनाइल की शीशी पर पड़ी। उसके दिमाग में झुमरी की बात टकरा गई। अरे तूने 2 बार तो पोछा लगा दिया है, मेरे फिनाइल की शीशी को खत्म करेगा क्या? मंटू अपने आप से बोला। लगता है मालकिन फिनाइल कहना चाह रही होंगी, मगर गुस्से से उनकी जुबान से ऑयल ही निकला। मंटू ने चाय बनाकर उसमें फिनाइल की कुछ बूंदे डाल दी और सीधे झुमकी के पास लेकर पहुंच गया। झुमकी ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसके नाक से फिनाइल की तेज गंध आने लगी और उसने उल्टी कर दी। अरे नास पीटे, क्या डाल कर लाया है इसमें? इसमें तो फिनाइल जैसी गंध आ रही है। कहीं चाय में तूने फिनाइल तो नहीं डाल दिया? क्या फिनाइल? क्या तू मेरी बहन को मारना चाहता है? मालकिन, आपने ही तो बोला था यही डालने को। अरे करम जले, मैंने ऑयल डालने को बोला था, फिनाइल डालने को नहीं। मैं जा रही हूँ झुमरी, अगर मैं तेरे घर कुछ दिन और रुकी तो यह तो मुझे पक्का मार देगा। मैं अभी नहीं मरना चाहती, मैं जा रही हूँ। अरे झुमकी, मेरी बात तो सुन। नहीं झुमरी नहीं, पहले इस भुलक्कड़ के दिमाग का इलाज करा। झुमरी भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। झुमरू हंसते हुए मंटू के पास आकर खड़े हो गए। मालिक, मुझे लगा मालकिन की छोटी बहन इसी के बारे में बात कर रही है। कोई बात नहीं मंटू। लेकिन मालकिन तो नाराज हो गई, कहीं वह मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मैं कहाँ जाऊँगा मालिक? चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। एक काम तो तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। कौन सा काम मालिक? यही कि तुमने झुमकी को यहाँ से दूसरे दिन ही भगा दिया। मैं ऐसा करने की 30 सालों से सोच रहा था। चलो, तुम्हारी भूलने की आदत मेरे कुछ तो काम आई। मंटू और झुमरू दोनों हंसने लगे।